तस्वीरें आप तो गांव फरीदपुर है और वहां के अंदर आए हुए हैं हम। और यहाँ पर एक राजेश है, काफी अपने 2 मासूम बच्चों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं और वो भी अनिश्चित धरने के ऊपर बैठे हुए। क्या मामला है? ये गांव पावड़ा से हैं, लेकिन कोई फरीदपुर आने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा और जो ये अनिश्चितकालीन धरना है ये क्यों लगाना पड़ा? तो आइए इनसे, राजेश जी से जानते हैं कि जो अपने मासूम बच्चों के साथ कड़ी धूप में, इतनी कड़ी धूप में, हम जो छांव में भी बैठते हुए गर्मी लगती है, लेकिन ये कड़ी धूप में बैठे हुए हैं। तो आइए हम राजेश जी से जानते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। राम राम। तो आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा परिचय गांव पावड़ा, जिला हिसार। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। अच्छा, तो आपको यहाँ पर गांव आपका पावड़ा है और ये गांव फरीदपुर, और आप यहाँ पर गली के अंदर बैठे हुए और इस कड़ी धूप के अंदर बैठे हुए, क्या मजबूरी है? भाई सब करें क्या, दोस्ती ऐसी तैसी करवा रखी है दोस्ती ने। जिस तरह मतलब मैं उसको भाई समझता था अपना। घर पे वो 2-3 बार बाइक खड़ा करके गया था और मेरे सामने भी वो 2-3 बार आया, तो मैंने उसको चाय पानी पिलाया। मैं बैठ जाए यार, कोई बात नहीं, चल ठीक है, हम एक गांव के हैं, बैठ जाए। मैंने उसको आदर और भाव के साथ घर पे बिठाया था 2 बार, 2 या 3 बार, ज्यादा 3 बार। किसी दोस्त के साथ वो 1-2 बार गया था मेरे पास पहले, तो उस दोस्त के हिसाब से हमारे आपस में कांटेक्ट होते, जान पहचान हो गई थी। तो वो फिर गया मेरे पास बाइक खड़ा करने के लिए। ने बोला यहाँ पे मैं बाइक खड़ा कर दूं, मैं कर दे के धरती बोझ मांगे। वैसे हमारा समाज में तो ऐसा ही है, बेईमाना तो था ही नहीं किसी तरीके का। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमारी पत्नी में और हमारे बीच में कुछ गलत सी बातें होने लगी ना, तो मैंने उस छोरे के ऊपर डाउट किया। माही ये बाइक खड़ा करने लगे ना, तब अर्थ ने मना किया था। उसके बाद से माही गलत सिस्टम हो गया घर घर में। तो मैंने ये कह दिया, मैं सोनू ठीक है, तुम पहले बाइक खड़ा कराया करता, यहाँ बाइक ना खड़ा कराया कर तुम भाई। तो वो नहीं बोला, तन्ने इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। उसने मेरे को ये कहा। फिर मैं, तुम क्या करेगा भाई? ने बोला इतना अच्छा नहीं करा ना, तेरे लिए अच्छा होगा ये। मैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बात कहने के बाद मैंने उस पर गौर नहीं करी। मैं इसका ठीक है, दर्द है ना, बाइक खड़ा करने से मना कर दिया, इसलिए दर्द है इसको। तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा। कुछ दिन के बाद तो उसने बोल दिया कि बेड बनवाना है। मैंने बेड के लिए वो मेरे पास आया था। मिस्त्री था वो? नहीं, मिस्त्री ना था, मैं मिस्त्री हूँ खुद। अच्छा अच्छा, आप मिस्त्री हैं? हाँ, कारपेंटर का काम करता हूँ यहाँ बहनी बादशाहपुर, यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे। तो वहाँ पे मेरी वो क्या काम करता है? वो किसी की गाड़ी चलाता था हिसार में। अच्छा अच्छा। अपनी गाड़ी भी नहीं है उसके पास, बाइक अपना लेके जाता था। वो पावड़े में खड़ा कर दूं और रात में वार सवेर हो जाए तो मैं बाइक यहाँ से लेके चला जाऊंगा। और कोई साधन यहाँ लोकल हो गया, ये फरीदपुर का एरिया, इसमें से साधन नहीं आता है रात को। मैं चलो कोई बात नहीं, खड़ा कराया करता। फिर मतलब हमारे कुछ अनबन सी हुई ना आपस में मर्दबीर की, तो उस टाइम मैंने उसको मना कर दिया। फिर पीछे से उसने आना जाना किया मेरे घर पे। आना जाने के बाद फिर मैंने उसकी ओर गणा ध्यान नहीं दिया। तो बीच में क्या हुआ, बीच में जो सोनू था, 1-2 बार कम से कम भी 5-6 महीने पहले उस टाइम फोन आया था उसका। राजेश, मैंने तेरे से बेड बनवाना है, मैं कोई नहीं बना के दे दूंगा सोनू। अच्छा, घर पे मैं इस बच्चे को पूछता था, मैं बेटा अपने घर में कोई काम धंधा बढ़ाता हो, मैं गाँव में काम चल जाएगा। इसने ये बोल दिया, ना पापा कोई नहीं आता, सिर्फ ना सोनू आया था और मेरी मम्मी ने दरवाजा बंद रखा तो सोनू भीतर नहीं आने दिया। उसको ये बोल दिया ठीक है, वो घर पे नहीं है, उसके आने के बाद तुम बात करना। मैं ठीक है बेटा। मैंने इस बच्चे पे विश्वास किया। तो फिर वो गई है 2 अगस्त ने। अच्छा, पुलिस में मैंने एप्लीकेशन लिखवा दी 3 तारीख को। पुलिस ने उसने बोल दिया कि हम बुलाएंगे। मैंने उस पुलिस में एप्लीकेशन देते ही इस सरपंच को बोल दिया था, रवि सरपंच यहाँ पे पुराना सरपंच है जो, तो माँ सरपंच साहब, इस किसी दूसरे ने बोला था, मैंने माँ इस तरह बात है, तारे गाँव का सोनू है। और महा उसने फिर रवि सरपंच के पास फोन किया। रवि ने उसको अपने घर पे बुलाया। रवि ने इससे पूछताछ की, तेरे पास हो तो तुम दे दे इसकी औरत। उसने बोल दिया मेरे पास इसकी औरत नहीं है। तो उस लड़के ने मेरे सामने फिर फोन किया, उसके पास तुम्हारी पत्नी नहीं है। मैं चलो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं एक बार मैं उस सोनू तो मिल सकूंगा, पूछूं मैं एक बार सरपंच से दोबारा उसने सरपंच के पास फोन किया। फिर उसका दोबारा से फिर मेरे पास फोन आया। बोला ठीक है, तुम जा, एक आधा बंदा लेके किसी ने साथ में चला जाइए। मैं और एक बहनी बादशाहपुर का लड़का, हम दोनों आ गए। तो सरपंच ने उस सोनू को बुलाया अपने घर पे। बुलाने के बाद आमो सामने बैठ गए दोनों को दोनों। मैंने पूछा उससे, सोनू एक बात का जवाब दे देता हूँ, ठीक है बेटा, तेरे मेरे बनवाना था, मेरी पत्नी बनवाना, तुम मेरी पत्नी का दौरा के लेने जाया करता। बिल्कुल। वो छोरा का पसीना चो दिया मैंने। अच्छा। दबन लग गया छोरा, सामना हो गई थी आमने सामने।
सिर्फ प्रश्न में कराया करता, उत्तर नहीं उसके आए साफ साफ है कि फिर सरपंच ने कहा मैंने इस पे पेटा भर रखा है, नीलेश के दौरा तेरी पत्नी नहीं है। तो फिर 2 या 3 दिन के बाद इस लड़के ने मेरे साथ बताया, मेरे साथ ही ये यहाँ लड़की से मिलने के लिए हम जा रहे थे, ये बेरिया पढ़ती है स्कूल में। तो इसके पास गए तो रास्ते में इसने बताया पापा ने इस तरह सोनू आया करता अपने घर, बैठ के मेरी मम्मी और सोनू चाय पिया करते। मैं बेटा अगर जो तुम ना पहले बता देना, ये दिन अपन देखना पड़ा था ना, कदे धरना पे बैठने की जरूरत थी ना, आज हमने पुलिस में जाने की जरूरत थी, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है अपना काम करा, या मैं तेरी मम्मी को समझाऊं और बुझाऊं, कुछ भी तरह से मैं अपना घर को बर्बाद होने से बचा लेता अगर जो तुम पहले बताते बेटा। मैंने इस पर गुस्सा भी आया, मैंने इसको डांटा भी है। फिर मैंने जाके थाना में पुलिस वालों के कहा मेरा चोर सोनू है। उससे पहले मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। किस तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट? 3 तारीख को। 3 अगस्त? हाँ 3 अगस्त को। अच्छा, तो उसके बाद में फिर आपने पुलिस को दोबारा पुलिस को नहीं कंप्लेंट नहीं दी, मैंने मौखिक बोला था भाई ये हमारा चोर है जी। अच्छा, पुलिस वाले ने कहा नाम तने रखना पड़ेगा, मैंने 2 दिन तक नाम नहीं रखा, मेरे को पता ही नहीं था मैं किसका नाम रखूं। तो फिर तीसरा दिन जाके पुलिस ने बोल दिया कि तो नाम रख दे, अड़बाज हो जाए, गांव का मैटर है, इस लड़के से पूछ लो, चलो मैं तो नाम नहीं रखना चाहता। इस लड़के ने सारी हकीकत पुलिस वाले को बता दी, पुलिस वाले ने उसके पास फोन किया, कल थाने में पहुंचिए। 6 दिन के बाद सोनू थाना में आया, उसकी फिर भी यही हिम्मत है। तो पुलिस के सामने उसने मना किया क्या मेरे पास इसकी वाइफ नहीं है। पुलिस वाले का मेरे पास फिर वापसी बैक कॉल गया, इसके पास तुम्हारी बीबी और तुम्हारी बच्ची नहीं है इसके पास। तो फिर मैंने पुलिस से दोबारा फिर कहा माँ जी चोर है ना मेरा सोनू है, इससे अलग कोई भी चोर नहीं है, बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, कम से कम इस पे तो विश्वास कर लो। मैं तो ठीक है विश्वास काबिल नहीं हूँ, माँ तो मर्द भी रहा, पता नहीं मैं कैसे झूठ बोलूंगा, मेरी उसके साथ कोई दुश्मनाई होगी, इस बच्चे की तो कोई दुश्मनाई नहीं उसके साथ है। मैं इस पे विश्वास करके इसने पूछ लो, आप इससे पूछा तो बोला फिर तब ना अमो शामी कराएंगे, दोबारा से फिर बुलाऊंगा उसको बुलाया जाएगा फिर 15 तारीख को। 15 तारीख को वो साथ में बीबी और मेरी गुड़िया को साथ में लेके आ रहा था, 2 बंदे और उसके साथ में थे। गाँव का तो नाम मैं नहीं लेना चाहता। अच्छा, वैसे हरियाणा की ही? हरियाणा की है। अच्छा। तो उसके बाद में आपका 2-3 साल तक तो ठीक रहा? हाँ बिल्कुल ठीक था। अब तक इसने आगे बीच में कई महीनों से दिक्कत आई है? ये तो सिर्फ 15 दिन में हो गया सारा डमडमा। 15 दिन में वो आने भी लग गया आपके, और आपकी जो कॉलिंग बता रही है ना, जो वीडियो कॉलिंग है, जो वैसे कॉल करी हुई है, वो सारी कॉल 15 तारीख के बाद की बता रही है, 15 से और 2 के बीच की। और आपके घर में कोई समस्या ठीक हंसी खुशी के साथ आप रह रहे थे? इस गुड़िया को मैं वहाँ बेरी अकबरपुर है, उस वहाँ छोड़ के आज स्कूल में उसने खाना बनाया, शाही रंजा कर नहीं पैदड़ी लुगाई, तो हमने शाही तुरवा रखी थी, वो शाही रंजा के बच्चा ने खुआई है। तो पीछे से निकली वो, पता नहीं उसने क्या तो धमकी दी है, क्या कराया उसने पता नहीं, भगवान ने पता। मैं जब ठीक ठाक छोड़ के गया था। गुड़िया कितने महीनों की है? वो 2.5 साल की गुड़िया है। अच्छा, 2.5 साल की गुड़िया को साथ लेकर के गई? साथ में। तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? यहाँ पे मैं इसलिए आया, उसका जो सोनू है हमारा गांव एक ही है। हाँ। उसका लगाओ या मेरा गांव लगाओ फरीदपुर। हाँ। तो इसी गांव से वो। हाँ। और उसका मकान कहाँ पर? उसका मकान इस बीड़ी गली में है। अच्छा। हमारे पास ये ज्यादा दूरी पे नहीं। हाँ। तो आप यहाँ पर कितने दिनों से धरना लगाए बैठे? हमने 2 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। अच्छा। 2 बच्चे हैं और एक मैं हूँ। तो आप अब भूख हड़ताल पर हैं? भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमें तो पुलिस प्रशासन ने हमारी मदद की। पुलिस प्रशासन ने इसलिए नहीं की, पहले पुलिस ने ये बोल दिया, उसने 5 दिन का टाइम मांगा था हमारी पत्नी ने, पर 5 दिन के बाद बता दूंगी। हम 10 दिन के बाद गए, 10 दिन के बाद भी पुलिस वाले ने ये बोल दिया अब उसको नहीं बुलाएंगे, तुम 2-3 महीने रुक जा। ठीक है, वो 2-3 महीने में अपने आप तेरे पास आ जाएगा। अगर पुलिस ने ये बताओ, मेरे दर्द इस बात का ना, पुलिस ने ये बात कैसे बोल दिया 2-3 महीने बाद आ जाएगी। पहले उसने किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रखा हुआ था। बिल्कुल उसने रखा उसको 2 साल हिसार में ही रखा, उसको यहाँ गाँव वालों को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो मैंने मेरी बीबी को बोला माँ तेरे पहले का भी पता है इसका, इसने पहले ये कांड कर रखा है, बेरा है मेरे को। अच्छा, उसने और किसी को रखा है? हाँ, और दूसरी लड़की को। तो सोनू क्या यहाँ पर गांव में ही रहता है? वो अब तो यहाँ गांव में नहीं रहता, वो पहले जिस तरह उस लड़की को भी वहाँ हिसार में रखता था। हाँ। और अब इसको भी हिसार में रख रखा है। हाँ। ये नहीं पता मेरे को कहाँ पे रखा है। फिर एक और लड़की के साथ उसके बीच में संबंध आ गए थे, और वो अविवाहित है? अविवाहित है वो, रिलेशनशिप में उसको रखा था। कितनी उम्र है उसकी? उसकी उम्र ये लगभग हो गई 28-30 के आसपास। तो उनके जो परिवारजनों हैं या आसपास के हैं जो गांव वाले, उनसे बातचीत हुई? परिवार वालों से मैं मिल रहा था, परिवार वालों ने ये कहा ना हमारा बस का सौदा नहीं है, हमने उसके घर पे जाएंगे ना हम उसकी माँ को बोलेंगे, ये बोल दिया था परिवार वालों ने जमा साफ साफ हमारे सामने। ठीक है। अच्छा, फिर भी बात हुई परिवार वालों से, किसी आदमी ने बात की जो अच्छा इंसान है, वो परिवार वालों ने हाथ खड़े कर दिए, वो हमारे से बाहर है,
जो आपके परिवार वाले हैं हमारे वो क्या परिवार मतलब? वाले हमारे साथ है। अगर जो हम ये कहें ना परिवार वालों थाना में जाने के लिए तैयार है। तो जहाँ जो यहाँ पर जो धरने पर बैठने के लिए आप मजबूर हुए, ये किसी ने बताया? ये हमारे दिमाग से हमने सोच लिया कि पंचायत के पास जाते हैं, पंचायत ने हाँ, पहले हाँ, ये बोल बिल्कुल। दिया हम तुम्हारे साथ चलने के तैयार हैं। ऐसा मैं कोई ज्यादा पैसे वाला नहीं हूँ, पंचायत को मैं कितने दिन तक गाड़ियों में घुमाता रहूंगा। डीसी का पंचायत लेके जाओ, मनोहर लाल खट्टर जियों के पास पंचायत लेके जाओ, सीएम और ये जिस तरह एसपी है डीएसपी इनके पास पंचायत लेके जाओ, इतना किराया भुगतने का मेरा ब्योंत बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो आपने तो लास्ट अच्छा में ही पंचायत वालों ने ये कह रखा है अगर जहाँ पे हमारी जरूरत पड़ेगी ना वहाँ हम आने के लिए तैयार है। हम ठीक है आगा तेरे तू जो जाने तू आगे तू कर ले पीछे हम तो आप तो मजबूर होकर के कोई मजबूर रास्ता हूँ। दिखाई हाँ, नहीं बस दिया आपने। तब हम यहाँ पे बैठे हैं आके ये सोचते हैं हमारे जो पांचों गांव है पहले भी हमारे पांचों गांव में अच्छी तरह से फैसले होते थे और अब भी हमारे गांव में अच्छी तरह से फैसले होते हैं। हम ये सोचते हैं हमारे जो पंचग्रामी है जो पांचों गांव है सबसे पहले तो हम इन दो गांव से रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के पावड़ा और फरीदपुर मैटर हमारा दो गांव का इससे समझौता हो जाए। अगर इससे नहीं होता ना फिर हमारे पांचों गांव की पंचायत हमारे पक्ष में हो या हमारे खिलाफ हो जो भी फैसला लेगी ना हमें वो निर्णय मंजूर होगा। या उससे पहले पुलिस प्रशासन कोई हमारी मदद करता है या कोई भी हमारा पेटा भरता है जिस तरह से हमारा पेटा भर जाए तो हम पुलिस प्रशासन से भी संतुष्ट हैं। तो कहने का मतलब ये है सोनू अब यहाँ पर नहीं है। सोनू यहाँ पर नहीं है उसको साथ में लेके जा रहा है। सोनू ने सरपंच के घर पे बल्कि धमकी दी थी अगर जो तू मेरी बदनामी करता है ना FRI लॉज में तेरे पर करवाऊंगा। मैंने लड़की के लिए फोन किया मैं तू मेरी लड़की से बात करवा दे तो उसने कहा मैं तेरे खिलाफ FRI लॉज करवाऊंगा। मैं तू कब करवाऊंगा कल करवाऊंगा मैं अभी आ जा थाना में अभी आ जाऊंगा। पुलिस वालों ने भी मेरे घर पे जाने की जरूरत न पड़ेगी। फिर उसने बोल दिया मैं तेरे को तलाक दिलवा के छोड़ूंगा। इस बात के ऊपर उसने पूरा जोर लगा रखा तलाक के लिए मेरी वाइफ पे प्रेशर बना रखा है उसने और वो तलाक देने से मना कर गई थी बिल्कुल। जब मैं तेरे को तलाक कभी भी नहीं दूंगा गारंटी देती हूँ। अगर जब मैं इस घर से चली भी जाऊंगी ना तो भी तेरे को तलाक नहीं दूंगी। 101% तो मैं इस घर से जाती नहीं। बच्चों के सिर पे उसने हाथ रख के कई बार कसमें खाई थी। आप मैं छठी में। अच्छा तो आप साथ के साथ में स्कूल का काम भी कर रहे हैं तो ऐसी क्या परेशानी होगी तो आप यहाँ पर जो गली में आकर के बैठना पड़ा आपको? ये फरीदपुर वाला सोनू है वो मेरी मम्मी को कहीं लेकर चला गया है और मेरी बहन को भी। तो आपको इसके बारे में जानकारी थी पहले से? नहीं कभी नहीं पता चला आपको? तो आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे सरकार से? कि ये रिलेशनशिप को बंद किया जाए और मेरी बहन और मेरी मम्मी को दिलवाया जाए वापसी। तो चलो बेटा वो तो कोई बात नहीं आ जाएगी कोई बात नहीं चली जाती है आ जाएगी लेकिन फिर आप कम से कम खाना है पानी है वो तो पी सकते हैं खाना खा सकते हैं। इतने बीमार हो जाएंगे आप अगर खाना नहीं खाएंगे तो। कब तक नहीं खाएंगे आप खाना? जब तक हमारी मम्मी नहीं आएंगी। तो आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो भी एक भूख हड़ताल के ऊपर अपने पिता के साथ बैठे हुए हैं और इतनी कड़कड़ाती धूप के अंदर। और जो ये 2 दिन से बताया जाता है कि यहाँ पर बैठे हुए हैं इस कड़कड़ाती धूप के अंदर। और लाइव तस्वीरों में आपने जो वीडियो है पूरी अपडेट देख भी ली है। तो जो ये लव मैरिज है हर रोज हम घटनाएं देखते रहते हैं अपने पूरे हरियाणा में ही पूरे देश प्रदेश में ये ऐसी कानून प्रक्रिया है जो बनाई गई है लेकिन न्याय की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। लेकिन फिर भी न्याय के लिए लोग अपील करते रहते हैं लेकिन उनको कोई न्याय नहीं मिल पाता। इस भाई के बारे में आप कि क्या अपनी राय रखना चाहेंगे अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य रखना। और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।